हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है जो कि ट्रेड्समैन मैट के लिए आई हुई है, आईटीआई के लिए। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि हेड क्वार्टर्स अंडमान एंड निकोबार कमांड्स रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड्समैन मैट। दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि ये रिक्रूटमेंट जो आई है ट्रेड्समैन मैट के लिए अंडमान निकोबार के लिए आई हुई है। तो यहाँ देखेंगे ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, रिटन एग्जाम फॉर द ट्रेडमैन mate will be held in the Port Blair. No interview will be held for recruitment. सबसे पहले दोस्तों ये दिया गया कि ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ट्रेडिशनल मेट के लिए ये आपको पोर्ट ब्लेयर में आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा और इसके लिए कोई भी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है क्लियर शब्द में कि नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि इसमें कितने पोस्ट आए हैं और ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए हैं। लगभग आपको 50 ट्रेड्स हैं लगभग अप्रॉक्स, तो सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो आईटीआई के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ एज क्राइटेरिया क्या है, कितने सारे पोस्ट हैं और कौन कौन से लोग इसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रुप सी लिखा हुआ है कि यहाँ ग्रुप सी का लिखा हुआ पोस्ट है कि इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू द वेबसाइट www.andaman.gov.in। यानी आप इसके andaman.gov.in पे इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एज क्राइटेरिया देखिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। सबसे पहले आप पोस्ट की बात करते हैं। ये सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड में ट्रेड्स या पोस्ट, दूसरी तरफ मिडिल में है कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन ऑफ द वैकेंसीज़, यानी नीचे जो भी है वैकेंसीज़ की लिस्ट दी हुई है। और राइट साइड में जो दी हुई है दोस्तों, ये एक सर्विसमैन के लिए और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो रिजर्व सीट होती है वो दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ जनरल जो होता है अनरिजर्व कैटेगरी दोस्तों, उनका 43 पोस्ट है 43। ओबीसी जो हमारा नॉन क्रीमी लेयर होता है उनके लिए 32 पोस्ट यानी 32 सीट है। एससी के लिए 18 सीट है, एसटी के लिए 8 है और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 11 पोस्ट है। यानी कुल मिला के दोस्तों टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 112 पोस्ट है। और एक सर्विसमैन के लिए जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 11 पोस्ट है और फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए AB कैटेगरी दिया है, उनके लिए एक पोस्ट है। और OH जो है उनके लिए 1 है और D&D अदर्स के लिए दोस्तों 1 पोस्ट है। उसका चलिए मैं दोस्तों बात करता हूँ कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए आप सबसे पहले जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको जनरल के लिए UR को जनरल यानी अनरिजर्व बोलते हैं, SC को शेड्यूल्ड कास्ट और ST को शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं। एक सर्विसमैन है और EWS को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो एक कैटेगरी जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इसी तरह से UR SC ST इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। तो आप अपने कैटेगरी को देख लीजिएगा क्या आपका कैटेगरी आता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा कि यहाँ देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या लिखा हुआ है कि शेड्यूल ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑल द शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स will have to appear in the written examination consisting of the objective type question based on the essential qualification as mentioned as the para 4 above. Question paper will be bilingual in both the English and Hindi except for the general English covering aspects below। दोस्तों ये आप इसमें क्लियरली देख पा रहे होंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा दोस्तों वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में यानी बाइलिंगुअल है। तो सब्जेक्ट्स का नाम जो है आपका रिटन एग्ज़ाम के लिए ये देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स नेम और मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपको। उसके बाद देखिए जो पहला सेक्शन से है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा में हमारा जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन में 25 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी उसमें 25 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस इससे आपको 25 क्वेश्चन है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आपको कुल मिला के सभी सेक्शन जो है 25-25 का यानी 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 मार्क्स के। उसके बाद दोस्तों चलिए कुछ इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं एज रिलैक्सेशन उन्हें मिलती है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि एज रिलैक्सेशन लिखा हुआ है SC ST के लिए 5 इयर्स है और OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 इयर्स का छूट दी जाती है। और PWBD के लिए जो हमारा फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 इयर्स दिया हुआ है और OBC में है अगर तो उनको 13 साल है, जनरल के लिए 10 साल है और ST ST के लिए 15 साल है दोस्तों।
और एक सर्विसमैन के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स, मतलब उनका जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का माने कि मिलिट्री सर्विस का जो उनका एज है उसके दौरान प्लस 3 साल का उनको और प्लस मिलेगा। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ, लिखा हुआ कि एज रिलैक्सेशन फॉर द अदर एलिजिबल कैटेगरीज विल बी पर एक्सटेंड रूल्स इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम टू टाइम। दोस्तों ये रिजर्वेशन थोड़ा सा वैरी करते रहता है, तो इसमें दिया है कि गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग ही आपका रिजर्वेशन आपको मिलेगी। ओके दोस्तों, और मैं बात करूँगा कि यहाँ एक चीज़ दिया गया है, आप इम्पोर्टेंट यहाँ बात देखिए सबसे ऊपर में है कि पर्सनल रिकॉर्ड्स, यहाँ देखिए ए प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड इज़ टू बी brought to the written examination venue by all the shortlisted candidates failing which the candidates will not be allowed to appear for the examination। दोस्तों यहाँ साफ साफ कह रहा है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके एडमिट कार्ड को लेके आना है रिटन एग्जामिनेशन वेन्यू में, जिनका भी शॉर्टलिस्टेड होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और किसी को भी अलाउड नहीं किया जाएगा जिनका वो मतलब एग्जामिनेशन के लिए जो शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ दोस्तों एक ब्लैक कलर में देख रहे होंगे, लिख रहा है कि नो चेंज इन द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विल बी अलाउटेड वंस इंटर्ड। अगर दोस्तों अगर आप एक बार ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से अपना जो भी आपका चालू नंबर और ईमेल आईडी है वो प्लीज़ डालिएगा, क्योंकि उसी पे आपका एडमिट कार्ड या कोई भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपको कोई भी पेपर से आपको आएगा। उसका दोस्तों यहाँ आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक लिस्ट है ट्रेड का, जैसे फर्स्ट नंबर में है कारपेंटर 2 सेमेस्टर या 1 ईयर्स, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रीशियन DST है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, फीटर है और फीटर में DST है, और फाउंड्री मैन का है दोस्तों, इंडस्ट्रियल पेंटर का है। उसके बाद इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे कुल मिला के आपको अप्रॉक्स 50 समथिंग आपका पोस्ट है। तो सभी ट्रेड्स के लिए मतलब जो अलग अलग है, तो प्लीज़ पूरा इसके वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।